साबट के बीचों बीच जो है मिलने वाला है ग्रेटर नोएडा में प्लॉट खड़े हुए हैं। यहाँ आपको प्लॉट मिलने वाला है 1,20,000 रुपए में। ये 168 सेक्टर के बिल्कुल नजदीक पड़ जाता है दलेलपुर गांव। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर जो ये बच्चे स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आते हैं बच्चे। यहाँ देख सकते हैं आप जो ग्रेटर नोएडा वाला हमारा प्रोजेक्ट है दलेलपुर में 168 सेक्टर के नजदीक में जो प्लॉट दे रहे हैं, उसके लिए पूरी मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी आपको होने वाली है। और आपके लिए देख सकते हैं ई रिक्शा वगैरह जो भी सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। पूरी भरी हुई मार्केट है। दिल्ली का हिस्सा ये लग जाता है। यहाँ से कुछ दूरी तक जाते हैं, वहाँ तक आपको दिल्ली रहती है। वहाँ से मात्र 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जमीन पड़ती है दिल्ली से। 7 जनवरी 2024 के पेपर में आप देखेंगे तो लालपुर गांव का जिक्र किया गया, जहां से आपका एफएनजी हाईवे निकल जाएगा और अब वो आपके लिए यहां से मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका पड़ता है। लालपुर गांव पड़ता है। ओके, तो मतलब कि फ्यूचर में जो है हमारे प्रोजेक्ट से ही टच होकर के हाईवे निकलने वाली है। बिल्कुल, यहाँ से कुछ ही दूरी पे कह सकते हैं 900 मीटर का दायरा पड़ जाता है। यहाँ से जो हमारी जमीन से वो आपके लिए एफएनजी हाईवे निकल के जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं वो जो हाईवे है फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद विजयनगर बाईपास है, वहां से स्टार्ट होता है और नोएडा तक वो हिस्सा बना हुआ है। इधर का कुछ हिस्सा बनना बाकी था, वो रुका इसलिए था क्योंकि यहाँ पर आपका मुंबई हाईवे अभी तैयार नहीं हुआ था। अब उससे भी कनेक्टिविटी होगी। दूसरा जो कालिंदी कुंड से सीधा रोड आया हुआ है, ये रोड आपको लेके जाएगा जेवर एयरपोर्ट की तरफ। फिल्म सिटी जो तैयार हो रही है उससे कनेक्ट होता हुआ। अच्छा, फिल्म सिटी से जो है क्रॉस करता हुआ जो प्रोजेक्ट जाने वाला है। बिल्कुल। तो सर बात करें, ये तो आपने बता दिया फ्यूचर प्लान, लेकिन प्रेजेंट में हमारी फैमिली जैसे देख भी पा रहे सामने की तरफ जो काफी फैमिली रह भी रही है, लेकिन अगर करंट में फैमिलीज आती है हमारे रहने के लिए तो वो सबसे पहले चीज तो ढूंढेगी मार्केट, जहां से रोजमर्रा की चीजें ला पाए। तो मार्केट के बारे में बताइए। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा, सीधा आपको एग्जैक्ट बताता हूं। जो यहाँ पे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका पीछे गांव पड़ जाता है। एक तो ये दलेलपुरी पड़ जाता है, इसमें भी कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर लालपुर गांव हो गया। 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका यहाँ इस्माइलपुर पड़ता है, वहां से उन चीजों को आप परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे इधर आपका महाबतपुर पड़ता है, वहां से उन चीजों को आप परचेज कर सकते हैं। मतलब आसपास में काफी सारी मार्केट होने वाली है। बिल्कुल है। लेकिन बात करें रोजमर्रा की चीजें, क्योंकि 1 किलोमीटर से तो दूध लाने जाएंगे नहीं, चावल चीनी के लिए जाएंगे नहीं, तो आसपास में शॉप वॉप मिल जाएगी नियर बाय, जो शॉप वगैरह मिल जाएंगे। कुछ ही दूरी पे पीछे यहाँ शॉप भी है। लेकिन एक चीज मैं ये भी आपको रोकूंगा कि अगर वो सारी चीजें जो चीज चाहते हैं, अगर वो मैं यही अवेलेबल करवा दूं तो क्या इस रेट पे ये जमीन मिल पाएगी? सर ऐसा क्या रेट दे रहे हैं यहाँ पे जो कि कह रहे इतना सस्ता है? इतना मैं कहता हूँ आपको 1,20,000 में 30 गज का प्लॉट अवेलेबल करवा रहे हैं। 1,20,000 में? जी सर मजाक कर रहे हैं, मैं नहीं बिल्कुल रियलिटी में सामने दिख रहा है नोएडा और पीछे फरीदाबाद, दिल्ली, और आप कह रहे हो 1,20,000 में? 1,20,000 में आपको हम सर घर से दोगे या जेब से दोगे, कैसे दोगे? मतलब अगर कोई आ जाता है 1,20,000 लेके तो रजिस्ट्री हैंड टू हैंड, कब्जा हैंड टू हैंड? रजिस्ट्री हैंड टू हैंड, कब्जा हैंड टू हैंड। मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए। अच्छा, ये प्लॉट आपको हम दे देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर पहले तो आप बात की बात है, बाद में पहले एड्रेस बताओ अपने ऑफिस का। क्लाइंट तो तुरंत पहुंचेंगे जी। हमारा ऑफिस का जो एड्रेस आता है वो सेक्टर 31 लकी कॉलोनी, मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन के नजदीक में पड़ जाता है। मतलब कोई मेवला महाराजपुर आके फोन करे तो तुरंत वहां से रिसीव कर लो? बिल्कुल रिसीव कर लेंगे। वहां से आपके ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस होने वाली है? बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है, मात कह सकते हैं तो 300 मीटर का डिस्टेंस कह सकते हैं, इससे ज्यादा कोई डिस्टेंस। ओके, तो सर बात कर लेते हैं कि अगर हमारी फैमिली आपके इस प्रोजेक्ट पे आ रही है तो अपने प्रोजेक्ट पे जो है आपने बात करते प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट पे मुझे लगता है सड़कें आपने 2-4-5 फुट की दी होगी, क्योंकि इतना सस्ता प्लॉट है। तो ऐसा नहीं है। फिर जो हमारे पास है गवर्नमेंट रोड जो निकलता है वो 33 फुट का रोड है। उसके बाद में 33 फुट का गवर्नमेंट रोड है जी। और प्रोजेक्ट की उसके बाद में सारे रोड जो आते हैं प्रोजेक्ट होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। जहां पे स्पेस ज्यादा मिलता है तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूं 27 फुट का रोड भी है, 25 फुट का भी रोड है। उसके बाद में सबसे छोटा जो आता है वो 15 फुट का रोड आता है। सबसे छोटा 15 फुट? जी। ऐसा तो नहीं है ना 5-10 फुट का होगा? बाद हो गया ना कोई आता है तो? बिल्कुल आप फीता रख के उसे नाप सकते हैं और अपना जैसे पोजीशन ले, जो आपका नक्शा होता होगा उस पर मेंशन होगा? उस पर भी मेंशन है। तो मतलब 15 फुट का सबसे छोटा। बिल्कुल। तो बात करें अपने प्रोजेक्ट पे जो बाकी सुविधाएं, जैसे बिजली पानी तो चाहिए, तो उसका जो है क्या व्यवस्था है? देखिए, इंसान जब रहता है तो सारी सुविधाएं करी जाती हैं। बिल्कुल जी। तो जैसे जैसे आप रेजिडेंस करते हैं बाकी यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट सामने देख सकते हैं, जिसपे सारे खंबे वगैरह लगे हुए हैं। अच्छा, मतलब सब लगवा दिया आपने पहले? हाँ, बिल्कुल तैयारियां पूरी हैं, खंबे वगैरह भी लग गए हैं और कहीं ना कहीं कुछ डिस्टेंस तक आप यहाँ पे देखेंगे तो लाइट वगैरह भी अवेलेबल है। जैसे जैसे मकान बनते जाएगा उनको हम प्रोवाइड करते जाएंगे। कनेक्शन लेने के लिए भी देखो कहीं ना कहीं आपको भी उसमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जो भी है कनेक्शन, यहाँ जो मकान बनाएंगे तो उनका आधार कार्ड वगैरह चेंज होने के बाद में हम यहाँ पे उसको मंजूर करवाएंगे। ओके, मीटर वगैरह। तो सर अभी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे हमारे क्लाइंट आते हैं, परचेज करते हैं,
तो आपने कहा कि 1,20,000 में जो है 30 गज का प्लॉट, मतलब 4,000 रुपये गज आप दे रहे हैं। जी जी। और थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक और सवाल रहेगी हमारी कि हमारे फैमिली की कि यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपकी कंपनी किस तरीके से जो व्यवस्था कर रही है, कैसे करवा रहे हैं आप डॉक्यूमेंट? जैसे आप अगर किस्तों पे लेना चाहते हैं तो कोर्ट का एग्रीमेंट करवा सकते हैं। 25% डाउन पेमेंट के बाद में आप कोर्ट का एग्रीमेंट करवा लीजिए, उसके बाद में इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगी। देन उसके बाद में अगर आप बीच में चाहते हैं कि आपकी रजिस्ट्री हो जाए, 50% से ऊपर अगर पेमेंट कर देते हैं तो अपनी रजिस्ट्री वगैरह करा अगर मान लो 50% भी करता है तो आप करवा देंगे सीधा रजिस्ट्री करवा देंगे, बट उसके लिए उसके बाद की जो पेमेंट रहती है उसका हमें पीडीसी चेक चाहिए होता है। पीडीसी चेक अगर कोई दे देता है तो आप जो है उनकी रजिस्ट्री करवा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो रजिस्ट्री आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये देख लो यहाँ पे मतलब आपको जो है 50% पे रजिस्ट्री जो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो सर बात करते हैं अगर कोई अपना प्लॉट बुक करवाना चाहे तो बाहर रह रहा है जो नहीं आ सकता है एनसीआर में, तो वो कैसे करवा सकते हैं? वो ऑनलाइन अपने पेमेंट करवा सकते हैं हमसे फोन पे। टोकन अमाउंट आपका कितना रहता है मिनिमम? टोकन अमाउंट तो कुछ नहीं है, आप कह सकते हैं कि 5100 रुपए दे के अपना प्लॉट के लिए बुक कर सकते हैं। ओके, बाकी पेमेंट जो है किस्तों में भी दे सकते हैं? किस्तों में दे सकते अगर कोई एनसीआर से विजिट करता तो कुछ विजिट चार्ज भी आप? नहीं, कोई विजिट चार्ज नहीं, 1 रुपए भी नहीं? 1 रुपए भी कोई चार्ज नहीं है। मतलब कोई भी चार्ज नहीं, आप सीधा जो आके विजिट करो? सीधा आके विजिट करो आप। अच्छा। हमारे ऑफिस का एड्रेस मैं आपको बार बार उसमें बता ही चुका हूँ, बाकी मेरे से फ़ोन पे टाइप कर सकते हैं, जो नीचे दिया गया उस पर आप टाइप कर लीजिए और बात कर लीजिए मेरे साथ। मैं आपको बता दूंगा आपको कहाँ पर आना है, किस लोकेशन पर आपको पहुँचना है, वहाँ से विजिट आपको हम करवा देंगे। ओके, तो एक बार फिर से जो है हमारे फैमिली को जो है आप अपने कंपनी के बारे में और एक बार एड्रेस बताइए और उसके बाद जो है थोड़ा सा हम जानेंगे और चीज़ों के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो ऑफिस का एड्रेस पड़ता है वो आपका लक्की कॉलोनी, सेक्टर 31, फरीदाबाद, मेवला, महाराजपुर मेट्रो स्टेशन नियर। ओके, और सर बात करते हैं अगर हमारी फैमिली यहाँ पे आ रही है तो क्या ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारी फैमिली जो ये कहते हैं भाई साहब हम दूर हैं, इंडिया से बाहर रह रहे हैं, बट हम भी चाहते हैं एनसीआर में प्रॉपर्टी लेना, तो वो भी जो इंडिया के बाहर है वो भी ले सकते हैं क्या यहाँ पे? बिल्कुल ले सकते हैं। इंडिया के बाहर रहने वाले काफ़ी लोग हैं जो मुझसे दुबई से, कतर से, इटली से, ये कई लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। उनके ऑनलाइन पेमेंट आती है, ये आप सुविधाएं मैं दे सकता हूँ। जैसे वीडियो कॉल होती है, वीडियो कॉल करके मैं उनको पूरी विजिट करवा सकता हूँ, उसके बाद में अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अगर उनका यहाँ इंडिया के अंदर कोई रहता है तो मुझे वो एड्रेस दे दें, उस पर उनका दिया हुआ पेमेंट की रिसीविंग उनके घर तक पहुँच जाएगी। अगर इस वजह से भी नहीं हो पाते हैं तो अपना मैं व्हाट्सअप उनको तुरंत कर दूंगा, वो उनके पास में रख सकते हैं। जब भी उनका आना जाना हो सारे रिसीविंग हमसे ले सकते हैं वो। क्या बात है। तो दोस्तों आप सीधा विजिट कर सकते हो, सामने आप नोएडा देख ही रहे हो, इस साइड जो आपकी फरीदाबाद और दिल्ली का जो है एरिया लग जाता है। और वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इस तरह की बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।